ये एक पहाड़ी जंगल की कहानी है जहां मौसम सरमा के आगाज में ही बर्फबारी शुरू हो जाती थी। पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता और यूं दिखाई देता गोया जैसे इसने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। दरख्तों की शाखों और पत्तों पर बर्फ की तह बैठ जाती जिसकी वजह से परिंदे इस पर बैठ न पाते और न ही पत्ते खाने वाले जानवरों को सब्ज सब्ज पत्ते दिखाई देते। जब तक ये बर्फ पिघल नहीं जाती थी इतने दिन तक जंगल में अजीब सी आदासपन और सन्नाटा छाया रहता। ये मौसम सरमा के आगाज की बात है जब पहली बर्फबारी पड़ी। जंगल में मौजूद सब जानवर बर्फबारी से बचने के लिए अपनी अपनी पनाहगाहों की तरफ भागे। परिंदों ने दरख्तों की खूह में पनाह ली। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था। बर्फबारी आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ रही थी। दरख्त बर्फ से लिदने लगे। ठंडी हवा ने सब पर कपकपी सी तारी कर दी। ऐसे में एक जंगली भालू बर्फ से बचता हुआ अपनी खूह की तरफ रवाना हुआ, जो कि जंगल के बीचों बीच एक छोटी पहाड़ी की गार में वाक़ थी। वो बर्फ से भीग चुका था। इसने गार दहाने पर पहुंचकर अपने जिस्म को अच्छी तरह झाड़ा। जिस्म पर चिपकी हुई बर्फ झड़कर जमीन पर गिर गई। भालू अपनी खूह में बैठकर बर्फबारी के बंद होने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते इसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक चूहा भीगता हुआ इस गार के पास पहुंचा। इसने जान बचाने के लिए इस गार में पनाह लेने का फैसला किया। उसने गार में आकर तिनके और खुश्क पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई और सेंकने लगा। आग की हरारत से इसे कुछ सुकून मिला और कपकपी खत्म हो गई। आग की रोशनी में उसकी नज़र भालू पर पड़ी तो वो घबरा गया। भालू सो रहा था। उसने सोचा कि जब तक भालू जागेगा बर्फबारी खत्म हो चुकी होगी। वो इत्मीनान से अपने घर की तरफ चला जाएगा। अचानक चूहे ने देखा कि आग धीमी पड़ रही है तो उसे खौफ पैदा हुआ कि कहीं वो बुझ ना जाए। इसने गार में सूखे तिनके और पत्ते इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वो तिनकों और पत्तों के ढेर को धकेलता हुआ आग के करीब लाया और उनमें कुछ आग में डाल दिए। आग फिर से भड़क उठी। आग जलने से गार में कुछ गर्मी पैदा हो गई और बाहर की सर्दी का असर कम पड़ने लगा। चूहा आग के पास अकेला बैठा सोच रहा था कि अगर उसे सुबह एहसास हो जाता कि आज बर्फबारी होगी वो जल्द ही घर लौट जाता। इसके घर वाले इसके बारे में फिक्रमंद हो रहे होंगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि वहां एक खरगोश आ पहुंचा। वो भी बर्फबारी से बचने के लिए पनाहगाह ढूंढ रहा था। वो बर्फबारी से परेशान था और बुरी तरह कांप रहा था। इसका चेहरा सर्दी से सफेद पड़ चुका था। इसने गार के दहाने में चढ़कर देखा तो उसे अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इसने जब गौर से देखा तो उसे यूं लगा जैसे गार के अंदर हल्की सी आग रोशन हो। वो डरता डरता गार के अंदर दाखिल हो गया। इसकी नज़र जब चूहे पर पड़ी तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। इसने चूहे से इजाज़त ली और उसके करीब बैठकर आग सेंकने लगा। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। बर्फ ने इसके सारे बदन को भिगो डाला था। वो अपने सफ़ेद बालों में से पानी निचोड़ने लगा। खरगोश के पास कुछ बर्तन थे जिनमें एक केतली और चंद कप शामिल थे। इसने चूहे से पूछा कि क्या वो चाय बनाना जानता है तो चूहे ने इस बात में जवाब दिया और कहा कि वहाँ पर ना तो दूध है, ना चीनी और ना ही पत्ती। वो चाय कैसे बनाएगा? खरगोश ने हंसकर बताया कि इसके पास सारा सामान है क्योंकि वो घर से सौदा खरीदने ही निकला था। वो सौदा खरीद कर वापस जा रहा था कि रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई। चूहे ने इससे चाय का सामान लिया और चाय बनाने की तैयारियां करने लगा। खरगोश ने आग में कुछ तिनके और पत्ते डाले जिससे आग ज्यादा रोशन हो गई। चूहे ने इससे केतली ली और इसमें थोड़ी सी बर्फ डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में बर्फ पिघलकर पानी बन गई। अचानक चूहे की नज़र एक तरफ पड़ी भुनी हुई मकई पर पड़ी। वो जमीन पर बिखरी हुई थी। चूहा लपक कर उसके पास पहुंचा और मकई इकट्ठी करके आग के पास चला आया। खरगोश की नज़र सोए हुए भालू पर पड़ी तो घबरा गया। चूहे ने इससे तसल्ली दी कि इसके बेदार होने से पहले वो गार से चले जाएंगे। इसी वक्त एक गीदड़ सर्दी से बचते बचाते वहां पहुंचा। इसने अपनी पीठ पर एक थैला उठा रखा था जिसमें खुश्क बादाम की गिरियां थीं। गीदड़ ने गार के दरवाजे पर ठहर कर इसका जायजा लिया। वो तसल्ली कर लेना चाहता था कि कहीं गार में कोई ऐसा जानवर तो मौजूद नहीं है जिससे इसे जान का खतरा दरपेश हो। जब उसने गार में आग रोशन देखी तो वो बड़ा हैरान हुआ। इसकी हिम्मत बढ़ी तो मोहतात कदमों से अंदर आ गया। इसे गार में सफ़ेद खरगोश और एक छोटा चूहा दिखाई दिया जो आग के गिर्द बैठे आग सीख रहे थे। उसने समझा कि यह गार खरगोश की मलकियत है, इसीलिए उसने सलाम करने के बाद खरगोश से कुछ वहां ठहरने की इजाज़त तलब की। खरगोश ने बताया कि वो तो खुद मुसाफिर है, ये चूहा पहले से यहाँ मौजूद था। गीदड़ ने चूहे की तरफ देखा तो चूहा हंसने लगा। उसने कहा कि यह गार दरअसल इस भालू की मलकियत है, वो भी यहाँ कुछ देर पनाह के लिए आया है। गीदड़ ने जब सोए हुए भालू की तरफ देखा तो वो सहम सा गया। चूहे ने इसे तसल्ली दी और कहा वो भी उनके साथ वहां ठहर जाए। जब बर्फबारी बंद हो जाएगी तो वो सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। गीदड़ ने चूहे और खरगोश की मेहरबानी पर उन्हें चंद बादाम की गिरियां निकाल कर दे। दोनों ने शुक्रिया के साथ गिरियां ले क्योंकि बादाम खाने से उन्हें सर्दी से लड़ने में आसानी होती। चूहे ने एक कप में चाय निकाल कर उसे दी।
गीदड़ ने जब चाय पी तो उसे बड़ा सुकून मिला। उसने खुश होकर उन्हें और बादाम दिए। वो सब आग के गिर्द बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने से उनकी कपकपी काफी हद तक कम हो चुकी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि गार का दहाना देखकर वहां एक कौवा, एक चिड़िया, एक गुलहरी और एक चील भी आ पहुंचे। उन्होंने जब गार में आग जलती हुई देखी तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने इस पनागा को अपने लिए नेमत समझा और अंदर चले आए। वहां पहले से चूहा, खरगोश और गीदड़ मौजूद थे। उन्होंने इन मुसाफिरों को भी वहीं रुकने की इजाजत दे दी। वो सब आग के गिर्द सुकड़ कर बैठ गए। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता चला गया, इन सब के जिस्म पर छाई कपकपी दूर हो गई और गार की गरमाई में वो सुकून लेने लगे। चाय खत्म हो चुकी थी और उन सबको बड़े जोर की भूख लग रही थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि उनके पास जो कुछ है इसे बड़े बर्तन में डालकर सूप बनाया जाए और इस सूप से भूख का खात्मा किया जाए। सब ने अपने पास मौजूद अशिया इस बड़े बर्तन में डालना शुरू कर दी। जब बर्तन मुंह तक भर गया तो उन्होंने बाहर से बर्फ लाकर उसमें डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया। खरगोश तिनके और पत्ते आग में डालकर उसे भड़काता रहा। सूप जब पकने लगा तो पूरे गार में भीनी भीनी महक फैल गई। वो सब बड़े खुश हुए और जोश में आकर वो सब झूमने नाचने लगे। वो उछल कूद कर रहे थे और अपनी अपनी आवाज में लगा रहे थे। पूरे गार में उनका शोर वगल फैल गया। वो सोए हुए भालू को बिल्कुल भूल चुके थे। भालू अपने करीब अजीब सी आवाजें सुनकर बेदार हो गया। उसने जोरदार जमाई ली तो आग पर लगाया हुआ लकड़ी का स्टैंड एक तरफ गिर गया। भालू की सूरत देखकर वो सब डर गए। सूप का बर्तन आग में गिर चुका था। भालू के मुंह से खड़खड़ाहट सुनकर सबने गार से बाहर दौड़ लगा दी। भालू ने जब उठकर आग और बर्तन देखा तो उसे कुछ कुछ समझ आने लगी। वो समझ गया कि शोर करने वाले मुसाफिर इससे डरकर भाग खड़े हुए हैं। इसने जल्दी से बाहर निकलकर उन्हें वापस बुलाया। वो डरते डरते गार में चले आए। भालू उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आया और यूं उन सब में दोस्ती हो गई। सब ने सूप मिलकर पिया और खूब मस्ती की।